फ्रेंड, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस तरह से हिबिस्कस में जब ब्लूमिंग होती है तो इसे देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। और इस तरह की हेवी ब्लूमिंग लेने के लिए, सुंदर से ब्लूमिंग लेने के लिए क्या कुछ मैंने किया, कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड की, तो वो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलें। बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, ब्लूमिंग होता है तो गार्डन की सुंदरता तो निखरती है, साथ ही हमारा गार्डनिंग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो मैं आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूंगी, मैंने कौन सी फर्टिलाइज़र दी और कितने दिनों में इस तरह से ब्लूमिंग मुझे मिली। तो मेरे भी प्लांट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही थी, कलियां खिल नहीं रही थी। कलियां तो प्रोड्यूस हो रहे थे लेकिन कलियां ठीक से खिल नहीं रही थी। लीव्स में पीलापन आ गया था और सूख रहे थे सारी कलियां। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट होता है जो हैवी फीडर होता है। तो कुछ दिनों पहले मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट अप्लाई की थी। तो सारे वीड्स को तो टाइम टू टाइम निकालना ही चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे दोस्तों, ये मई का मंथ चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर से मैंने मल्च कर दिया था अपने प्लांटर को। और उसके बाद फिर मैंने इसमें बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र दी है। अब देखिए कि मैंने बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र को छाना भी नहीं है और इसी तरह मैं डाल रही हूँ बिन छाने, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो अभी देखिए, ये कलियाँ अभी भी इस तरह से सूखी सूखी है, अभी भी उतना ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहले से थोड़ा ठीक हो गया है दोस्तों। और उसके देने के बाद, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद कुछ सुधार हुआ है। इनमें देखिए कलियाँ थोड़ी ठीक ठीक हो रही है, आने लगी हैं अच्छे से कलियाँ। बनाना पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र में फास्फोरस होता है, थोड़ा पोटासियम भी होता है। वर्मी कंपोस्ट में न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो टाइम टू टाइम आप हर 15 दिन में बदल बदल कर खाद दें तो आपका प्लांट भी दिन प्रतिदिन इस तरह से हेल्दी होते जाता है। और हिबिस्कस गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर हाइब्रिड हिबिस्कस है तो वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता है। तो देसी वाला तो बहुत ही अच्छे से खिलता है, हालांकि गर्मी से उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पॉट में था तो, क्योंकि ज़मीन में लगा रहता है कोई पौधा तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पॉट में लगे पौधे को बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र ऐड करना है, वाटरिंग का ख्याल रखना, एक शेड्यूल रखना है वाटरिंग का। सुबह जिस टाइम पे दे रहे थे रोज़ उसी टाइम पे देना है, शाम को जिस टाइम पे दे रहे थे रोज़ उसी टाइम पर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, वर्मी कंपोस्ट और बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र से तो बहुत हद तक फ़ायदा मिल गया था, लेकिन पूरी तरह से मेरा प्लांट जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से जूझ रहा था उसमें उतनी सहायता नहीं मिल पाई थी। तो अब मैंने कंपोस्ट तो दे दिया, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे दी बनाना पील की, और वर्मी कंपोस्ट भी दे दी, लेकिन फिर भी देखिए डेफिशिएंसी दूर नहीं हो रही है। तो अब मैं इसमें अप्लाई करूँगी फर्टिलाइज़र। तो कंपोस्ट हो गया ऑर्गेनिक खाद, फर्टिलाइज़र हो गया केमिकल खाद। कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसे हम लोग एक ही समझ लेते हैं। कंपोस्ट बोला जाता है जो ऑर्गेनिक मैटर हो, और फर्टिलाइज़र बोला जाता है जो इनऑर्गेनिक मैटर हो। तो इस तरह से देखिए, मेरे पौधे में अभी भी लीव्स उतनी अच्छे से बनी नहीं है, साथ ही थ्रिप्स का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है मेरे प्लांट्स में। थ्रिप्स की पहचान यही होती है कि पत्तियां नौकाकार शेप में मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं। तो उसके लिए एमिडा क्लोप्रेट का मैंने स्प्रे की थी 2 लीटर पानी में। 2 ml एमिडा क्लोप्रेट का 2-3 दिनों तक शाम को मैं कंटिन्यू स्प्रे की थी। उसके बाद थोड़ा सा फ़ायदा तो ज़रूर मिला है। देखिए, इस तरह से मुड़ जाती है पत्तियाँ, यही पहचान है थ्रिप्स का अटैक हुआ है। और सारे हिबिस्कस में एक साथ ये थ्रिप्स का अटैक हुआ। थ्रिप्स एक ऐसा होता है ना, जो आँखों से भी नहीं दिखता है, ऐसा इंसेक्ट होता है जो आँखों से भी नहीं दिखता है, बस आप उसकी पत्तियों को देखकर ही समझ सकते हैं। तो इतना ट्रीटमेंट करने के बाद दोस्तों अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है।
मेरे पौधे में, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी जो बना हुआ है वो दूर नहीं हुआ है मेरे पौधे में। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कैसे फर्टिलाइज़र देना है। तो अभी तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने जो बनाना पिल की लिक्विड फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट दी थी, उसके बाद इस पौधे में भी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग हुई थी, लेकिन कुछ कुछ पौधे में डेफिशिएंसी बनी हुई थी। पानी का तो ख़ास ख्याल रखना है दोस्तों, और बरसात का मौसम में तो फंगीसाइड का भी, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, सॉइल में फंगीसाइड ज़रूर दें, और सूखे सूखे फूलों को ज़रूर हटाते रहें टाइम टू टाइम, ताकि वो नए बड्स बनाने में अपनी एनर्जी सेव करे और सूखे फूलों को हटाने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। साथ ही खरपतवार कुछ उग गया है प्लांटर में, तो उसको भी निकालना ना भूलें। खरपतवार तो बहुत ही ज़रूरी होता है निकालने पॉट से, नहीं तो हम जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे वो सारा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेनली हिबिस्कस में दोस्तों मिलीबग का भी प्रॉब्लम लगता है। तो अभी मुझे एक दिख गया, तो इसे तो मैं हाथों से ही रिमूव कर देती हूँ। आप लोग अगर हाथों से रिमूव नहीं करें तो नीम ऑयल का रेगुलर सॉल्यूशन, नीम ऑयल के सॉल्यूशन से रेगुलर स्प्रे करते रहे। तो एक तो रहता है तो मैं हाथों से ही सफाया कर देती हूँ मिलीबग का, मुझे अब आदत सी पड़ गई है। तो आप सभी भी ऐसा करें, वरना नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करें। ये एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांटर होता है, और खाद आपको हर मंथ में से बदल बदल कर 15-15 दिन में दीजिए। मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी ज़रूर ऐड कर दें। NPK 20-20-20 भी आप दे सकते हैं। अपने पौधे पर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पत्तों में शाइनिंग आएगी। और मिलीबग के लिए नीम ऑयल का छिड़काव करें, साथ ही थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। दोस्तों टाइम टू टाइम पॉट की गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कोई भी फंगस ना लगे और जो फाइब्रस रूट होता है उसको ग्रो होने में सहायता मिले दोस्तों। तो मैं अभी इन वीड्स को हटाकर आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से मैं अपने उस छोटे से पौधे में ब्लूमिंग ली। और इस टाइम पर देखिए ब्लूमिंग उतनी नहीं है, तो इस तरह से खरपतवार को गुड़ाई करके हटा लेनी चाहिए आप सबको। दोस्तों बनाना पे लिक्विड फर्टिलाइज़र के 15 दिन के बाद मैंने ये काम की है। तो अभी मैं टी लीफ और NPK 20-20-20 और साथ ही एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर रही हूँ। एप्सम सॉल्ट प्लांट को ग्रीनरी प्रदान करेगा, और रूट में से जो भी प्रॉब्लम है, रूट की डेवलपमेंट बढ़ाएगा, प्लांट को स्ट्रेंथ देगा। और NPK में नाइट्रोजन पोटासियम फास्फोरस बैलेंस NPK है 20-20-20, जो फास्फोरस देगी प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसके रूट की ग्रोथ के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए ताकत देगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। साथ ही पोटासियम हमारे पौधे को कलियां बनाएगी, बड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, और NPK का N जो बचता है वो लीफ की ग्रोथ और ग्रीनरी फोटोसिंथेसिस में सहायता करेगी दोस्तों। साथ ही फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करें कीटनाशक का, और रोगोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो नीम ऑयल का ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं सारे पौधे में एक एक कर फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दे रही हूँ, और इसी तरह से मैं हर 12 इंच के पॉट में मिक्स कर गमले के रिम में 1 चम्मच के हिसाब से डाल दे रही हूँ। तो आप सभी भी ऐसे ही डालें, गुड़ाई कर लीजिएगा और गमले के किनारे किनारे दे दीजिएगा। और सेमी ड्राई फॉर्म में होना चाहिए हमारा प्लांटर, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा, ताकि और फर्टिलाइज़र जब भी दें तो सुबह या शाम के वक्त दें।
तो इसी तरह से आप भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करो। ये जो ब्लैक वाला है ये फ्रेश चाय की पत्ती है। जो चाय की पत्ती होती है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, साथ ही पीएच वैल्यू जो सॉइल की होती है उसे भी मेंटेन करता है, एसिडिक बनाता है सॉइल को। और एप्सम सॉल्ट तो बताई ही रूट और प्लांट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो अभी मेरा प्लांट सब बहुत ही हेल्दी दिख रहा है ना दोस्तों, देखिए, और कितना सुंदर से ब्लूमिंग देना शुरू कर दिया है। तो आप सभी भी इसी तरह अपने पौधे की केयर करें और फुल अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की है। 2 महीना लगा मुझे मेरे पौधे को सही करने में, तो आप सभी भी इसी तरह अपने पौधे की केयर करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।